भक्तजनों, जय माता दी। माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी की उत्पत्ति क्यों की? एक समय की बात है। पार्वती जी की जया और विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर के बोलीं और विचार करने लगीं कि हे सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा से कार्य करते हैं। जो असंख्य गण हैं उनमें भी हमारा कोई भी गण नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा के परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। तो वे सभी हमारे गण भी हैं, परंतु उनसे हमारा मन नहीं मिलता है। अतः हे सखी, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा तब उन्होंने उसे अपने हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। फिर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर पार्वती जी स्नान करती हुई उठकर के खड़ी हो गईं। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्हें सखियों के कहे हुए हितकारक वचन सुखप्रद लगे। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। ऐसा विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महाबल और पराक्रम से संपन्न था। भगवती देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम आज से मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती जी के ऐसा कहने पर वह बालक उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, हे माँ, आज आपको कौन सा ऐसा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कहे अनुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश के यों पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, तुम मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक सुंदर सी छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहारकर माता पार्वती जी हर्षमग्न हो गईं। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र के मुख को चूमा और कृपा बस हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। अंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती जी की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगी। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यों कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, हे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। तो भक्तजनों,
माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी की रचना अपने मैल से इसीलिए की थी।